आज हम पढ़ेंगे सामंतवाद के विरुद्ध कृषक प्रतिरोध। उसमें प्रमुख प्रतिरोध जो थे वो हैं मोपाला विद्रोह, नील विद्रोह, पाबना विद्रोह, 1875 का दक्कन उपद्रव और चंपारण सत्याग्रह। इन किसान आंदोलन में प्रमुख रूप से सबसे पहला हमने लिया है मोपाला विद्रोह। मोपाला विद्रोह 1836 से 1854 के बीच में हुआ था। औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने वाले किसान विद्रोह में मालबार के मोपालाओं का नाम उल्लेखनीय है। ये अरब से आए लोगों के वंशज थे जिन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था। मुख्यतः खेतीहर किसान, भूमिहीन मजदूर, छोटे व्यापारी या मछुआरे थे। नई राज्य व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था जनामी में परिवर्तन। साझेदारी प्रणाली पर आधारित इस प्रणाली में अब मालिक एक व्यक्ति हो सकता था जो काश्तकारों को जमीन से बेदखल कर सकता था। अधिक व अवैध करों जैसे अन्य कारणों के फलस्वरूप यह विद्रोह भड़क उठा। धार्मिक नेताओं ने सामाजिक धार्मिक सुधारों से मोपालाओं को अंग्रेज़ों के खिलाफ संगठित किया। 1836 से 1854 के बीच 22 विद्रोह हुए। कई वर्षों तक यह संघर्ष जारी रहा था। दूसरा है नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ था। आर्थिक मांगों को लेकर किसान विद्रोहों में यह सबसे जुझारू व व्यापक विद्रोह था। बंगाल में ज़्यादातर नील उत्पादक यूरोपीय थे तथा वे जबरन किसानों से नील की खेती करवाते थे। मामूली सी अग्रिम रकम देकर वे किसानों से करार लिखवा लेते थे जिसमें नील की कीमत बाजार की कीमत से काफ़ी कम होती थी। कानून के डर से विमुख इन यूरोपीय उत्पादकों ने बाद में आतंक की नीति का भी सहारा लिया था। लोगों में यह धारणा बैठ गई कि जो रक्षक वही भक्षक। डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्रकर ने सरकारी आदेश पढ़ने में चूक की। ऐसा फरमान जारी किया गया जिससे लगा कि विवादों में रैयत का कब्जा बरकरार रहेगा और वे अपनी मर्जी से फसल उगा सकेंगे। शुरुआती दौर में शांतिपूर्ण तरीके से अर्जियां भेजी गई व प्रदर्शन किए गए पर असफलता ही हाथ लगी थी। नदियां जिले के गोविंदपुर गांव में एक नील उत्पादक के भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास के नेतृत्व में लोगों ने नील उत्पादकों द्वारा भेजे गए लठेतों के हमले को नाकाम कर दिया। 1860 ईस्वी में यह आंदोलन सारे बंगाल में फैल गया। जमींदारी अधिकारों के उपयोग की धमकी के जवाब में रैयतों ने लगान चुकाना बंद कर दिया था। रैयतों ने पैसे जुटाकर कानूनी लड़ाई छेड़ी। 1860 ईस्वी तक नील की खेती बंद हो गई। मुस्लिम और हिंदू एकता, कुशल नेतृत्व, बुद्धिजीवियों का सहयोग से यह आंदोलन सफल हुआ। हिंदू पैट्रियटिक के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मिशनरियों ने भी पूरा सहयोग दिया था। एक आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 1860 ईस्वी में अधिसूचना जारी की गई कि किसी भी रैयत को नील की खेती करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा तथा विवादों का निपटारा कानूनी तरीके से किया जाएगा। तीसरा है पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह 1873 से 1876 के मध्य हुआ। बंगाल के जमींदारों द्वारा कानूनी सीमा से अधिक तथा 1859 के अधिनियम 10 के तहत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के अधिकार के विरुद्ध षड्यंत्र, बेदखली तथा कानून द्वारा शोषण से पीड़ित किसानों ने पाबना जिले के यूसुफशाही परगना में किसान संघ की स्थापना की थी। किसानों ने लगान की हड़ताल की। इस विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय व शंभूपाल थे। यह लड़ाई मुख्यतः कानूनी मोर्चे तक ही सीमित थी और हिंसक वारदातें नाम मात्र की ही हुई थी। जमींदारी
जमींदारों व अंग्रेज़ों ने इसे सांप्रदायिक दंगे के नाम से घोषित किया, क्योंकि अधिकतर काश्तकार मुसलमान व जमींदार हिंदू थे। 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून बनाकर सरकार ने आधे मन से अपना वचन निभाया और जमींदारों ने किसानों के विरुद्ध जो दमनकारी नीति अपनाई थी उसके खिलाफ कानून बनाए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि न तो आंदोलन जमींदारी प्रथा के खिलाफ थी और न ही उपनिवेश विरोधी राजनीति से जुड़ी थी। इस विरोध का समर्थन करने वालों में बंकिम चंद्र चटर्जी और R.C. दत्त तथा इंडियन एसोसिएशन के नाम उल्लेखनीय है। विजेंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई ने इस आंदोलन का विरोध किया था। अब तीसरे नंबर पर आता है 1875 का दक्कन का उपद्रव। महाराष्ट्र के पूना व अहमदनगर जिलों में अन्य रेवतवाड़ी इलाकों की भांति ज़्यादातर किसान कर्ज अदायगी को लेकर बाहर से आए गुजराती व मारवाड़ी महाजनों के शिकंजे में फंसे हुए थे। 1860 के दशक में अमेरिकी गृह युद्ध से कपास के निर्यात में बढ़ोतरी हुई, जिससे उनकी कीमतें बढ़ी, परंतु 1864 में गृह युद्ध समाप्त होने के कारण कीमतों में भारी गिरावट आ गई। 1867 में सरकार ने लगान की दर में 50% वृद्धि कर दी। लगातार खराब फसलों ने किसानों की कमर तोड़ दी। महाजनों ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर कमर तोड़ ब्याज वसूल किए। कालूराम नामक एक महाजन ने सिरूर तालुका के करडाह गांव में जब कर्जदार के घर पर कब्जा करने का प्रयास किया तो किसानों व बुलोटीदारों ने महाजनों का सामाजिक बहिष्कार किया, जो पूना, अहमदनगर, शोलापुर और सतारा जिलों के गांवों में फैल गया। भागीरथी तालुका के सूपा इलाकों में किसानों ने इकरारनामे जला डाले। इन उपद्रवों में हिंसक वारदातें बहुत कम हुई। पूना सार्वजनिक सभा ने इस विरोध का समर्थन किया। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 से किसानों को महाजनों के खिलाफ संरक्षण प्राप्त हुआ था। अब नेक्स्ट आता है पांचवा हमारा विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह। इसका टाइम पीरियड है 1917 ईस्वी। बिहार के चंपारण जिले के किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। 19वीं सदी में रासायनिक रंगों ने नील को 19वीं सदी में रासायनिक रंगों ने नील को बाजार से बाहर कर दिया, अतः यूरोपियों को नील की खेती बंद करनी पड़ी थी। किसान भी यही चाहते थे। मालिकों ने किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान व अन्य गैरकानूनी अब्बावों जैसे शहरवंशी बड़ा हुआ जो लगान होता है उसे अब्बाव कहते हैं, तथा तावान यानी एक मुश्त मुआवजा की दर को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। 1908 में पहला विद्रोह हो चुका था। 1917 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया। उन्होंने अपने सहयोगियों ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, JB कृपलानी आदि के साथ गांवों का दौरा किया। सरकार ने एक जांच आयोग गठित की, जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया। बगान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए थे। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अन्य विद्रोहों के बारे में हम अगले
वीडियो में चर्चा करेंगे।